अब इधर मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। ईरान और इजरायल में जारी लड़ाई के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उतारी है इजरायल के हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। तो इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमले किए और इस बीच हिजबुल्लाह के बड़े नेता के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, जिसने हालात को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिए। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला। हिजबुल्लाह की एंट्री से हालात बेकाबू। रॉकेट, ड्रोन और बमों की गूंज। ईरान इजराइल टकराव के बीच अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास एक मिलिट्री बेस को 6 रॉकेट दागकर निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज उठे और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर जंग में एंट्री का ऐलान कर दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने रात में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये कार्रवाई ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की हत्या का बदला है और लेबनान की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हालात और विस्फोटक बना दिए। इजराइल की सेना यानी IDF ने ताबड़तोड़ जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक फेल कर दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार बमबारी कर पलटवार किया। इजरायली एयरफोर्स ने ग्रेटर बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े बंकर बस्टर बम गिराए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की संसदीय शाखा के प्रमुख मोहम्मद राद की मौत लेबनान और बेरूत में हुए IDF के हवाई हमलों में होने की खबर भी सामने आई है। ये हमला सोमवार की सुबह अंजाम दिया गया। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल के हमले की दहशत साफ दिखाई दी। चारों तरफ धमाकों और तबाही की तस्वीरों के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए बेरूत छोड़कर भागते हुए नजर आए। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। इजराइल के हमलों में लेबनान के सराफीना और दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है और ये तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं। वहीं IDF ने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के फैसले के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की बात कही। IDF ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इजराइल किसी भी हाल में अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचने नहीं देगा। तो उधर लेबनान के PM नवाब सलाम ने इजराइल के हमलों को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान आधारित शिया और राजनीतिक संगठन है। इसे लंबे समय से ईरान का समर्थन और फंडिंग मिलती रही है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय में यह पहला मौका बताया जा रहा है जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमित झड़पें होती रही हैं। लेकिन अब संघर्ष खुला रूप लेता दिख रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान, इजराइल और अब लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं CNN न्यूज 18 नहीं न्यूज 18 इंडिया के वॉर रूम, जहां मोनिका ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। जी मोनिका। देखिए, एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ IDF ने आज सुबह ही लेबनान पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोहम्मद राद को मौत के घाट उतार दिया है। ये खबर निकल कर आ रही है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में मोहम्मद राद मारा गया है। लेबनान में इजराइल फाइटर जेट ने राद को मार गिराया है।
ये दावा किया जा रहा है। और इस बीच मोहम्मद राद लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह का मुखिया था, यानी कि बहुत बड़ा प्रहार यहां पर हिजबुल्लाह पर किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बनाने में इसकी तरफ से मदद की गई थी और मोहम्मद राद ये भी मानता था कि हथियार छोड़ना खुदकुशी करने जैसा है। इस बीच मोहम्मद राद ईरान और हिजबुल्लाह के बीच एक बहुत अहम और मजबूत कड़ी था। मोहम्मद राद ईरान के बड़े नेताओं के बहुत करीबी माना जाता था और हिजबुल्लाह को ईरान से मदद दिलाने में उसका सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ पर निकल कर आई है। ओवर टू यू आनंद। थैंक यू मोनिका। मोहम्मद राद का खात्मा हो गया, लेकिन नईम कयूम जो कि अभी हिजबुल्लाह का कमांडर है, जिसको मारने की बात आईडीएफ ने की है, उसी ने आज सुबह के ऑर्डर्स दिए थे फ्रेश अटैक के। अब इस बीच अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ऐलान से वैश्विक तेल बाजार में हलचल हो चुकी है। दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति और भारत के लगभग 50% कच्चे तेल का आयात इसी रास्ते से होता है। अगर ये लंबे समय तक बंद रहता है तो कच्चे तेल का दाम बढ़ सकता है। ऑलरेडी अब से 2 हफ्ते पहले जो $60 पर बैरल का दाम था, पिछले 48 घंटों में वो $70 से बढ़कर अब $85 पर बैरल तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जिस पर ईरान का कब्जा ज्यादा है, क्योंकि इस खाड़ी के अंदर आने के लिए इस पतली जगह से गुजरना पड़ता है। सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है यहाँ पर सबसे उसके नैरोएस्ट पॉइंट पर सागर। आप मैप देख रहे हैं, पीला रंग ईरान है, सफेद रंग ओमान और यूएई है, बीच में जो नीले रंग में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, वहीं पर अगर ईरान और कुछ वहाँ पर आइलैंड्स हैं, टापू है, जहां पर ईरान ने अपने छोटे छोटे बेसेस बना रखे हैं जिन पर सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। आइए इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। आप देख रहे हैं यहां से, अगर यहां पे अभी सारी जितनी भी शिप्स यहां पर अंदर आ रही हैं, क्योंकि ओमान का पोर्ट यहां पर है, लेकिन दुबई, रास अल खैमा और फिर दुबई, अबू धाबी, ये सारे पोर्ट्स यहां पर है। और इसके बाद इसी तरफ आपको बहरीन और कतर और इन सब के, सऊदी अरब के भी पोर्ट्स मिलेंगे। और यहीं से पूरा बाहर जाते हैं जहाज, जो मर्चेंट वेसल्स जाते हैं एनर्जी को लेकर के दुनिया के लिए, उनको सबको इस ईरान है तो ईरान की तरफ से ही बाहर जाना होता है, क्योंकि गहरा पानी ईरान की तरफ है और इस तरफ का जो पानी है यहाँ पर डेप्थ नहीं है बड़ी बड़ी शिप्स के जाने के लिए। अब ये छोटे छोटे टापू आप देख रहे हैं, इन सभी टापुओं पर ईरान का कब्जा है। यहाँ पर किश करके एक जगह है जिसको कि डिस्प्यूट किया गया था और लड़ाई चल रही थी यूएई और ईरान के बीच की, यहाँ पर कब्जा कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर भी ईरानी बैठे हैं और इनके यहाँ पर बेसेस हैं और यहीं से उनके पास मिसाइल के भी लॉन्च करने की भी कुव्वत है, ताकत है, क्योंकि उनके सैम्स यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लॉन्चर्स भी इन छोटे छोटे टापुओं पर हैं। और क्योंकि सारी शिप्स को यहीं से अंदर और यहीं से बाहर जाना पड़ता है ईरान की तरफ से, तो ईरान की निगाह है यहाँ पर। अभी फिलहाल सिचुएशन यहाँ है कि इधर ये बंदर अब्बास है, तो बंदर अब्बास ईरान की तरफ और यहाँ पर रास अल खैमा और यहाँ पर दुबई और अबू धाबी, यहां पर सारी शिप्स पार्क्ड हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। और यहां पर ये ओमान की तरफ इस इलाके में सभी शिप्स रुकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर आवाजाही बंद है। यही जगह थी जहां पर कल एक ओमानी टैंकर को ईरानियों ने उड़ा दिया था, क्योंकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और यहां पर पर्शियन गल्फ में भी कल एक एमिराती टैंकर को, जो कि यहां से निकलकर यहां आने की कोशिश कर रहा था बाहर जाने के लिए, उसको भी उड़ा दिया गया था। तो इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जैसे ही वहां पर आवाजाही बंद है तो यानी तेल के दाम ऊपर जाएंगे। वहीं मिडिल ईस्ट जल रहा है, ईरान और इजरायल के बीच युद्ध तेज हो चुका है और अब ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। एक और जहां ईरान को HHH का साथ मिला, तो वहीं अमेरिका और इजरायल के समर्थन में E3 उतर आए हैं। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं HHH वर्सेस E3। महायुद्ध में ईरान के साथ HHH की एंट्री, इजराइल अमेरिका के साथ E3 की एंट्री। ईरान इजराइल संघर्ष और भड़का, अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ ईरान समर्थित HHH की एंट्री।
यूएस इजराइल के समर्थन में E3 की एंट्री। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित हथियारबंद संगठन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद महायुद्ध की आग और भड़क गई। इजराइल और अमेरिका के वार का अब ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। अब ईरान इस महायुद्ध में अकेला नहीं रहा है, उसे मिला है ट्रिपल एच का साथ, यानी ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर आए हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, ये तीनों संगठन जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता रहा है, अब खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं। इसे ही कहा जा रहा है ट्रिपल एच गठजोड़। हिजबुल्लाह ने तो सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये रविवार रात की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल पर धावा बोल दिया, लेकिन इस हमले के कुछ ही मिनट के बाद इजराइल के जवाबी हमला किया तो लेबनान में हड़कंप मच गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले गिरने शुरू हुए तो पूरे देश में ताबड़तोड़ शोर गूंजने लगे। आम लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। तो इधर यूरोप भी अब चुप नहीं है। अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 खुलकर सामने आ गया है। E3 का मतलब है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। E3 ने साफ कहा कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन लेगा। मतलब साफ है, अब जंग का दायरा और बढ़ सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की ज्वाला में घिर सकता है। बारूद की गंध, आसमान में ड्रोन, सरहदों पर मिसाइल, मिडिल ईस्ट की जमीन पर जो शुरू हुआ है, क्या वो दुनिया को बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? ट्रिपल एच बनाम E3 अब टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता दिख रहा है।